लोग मुझे क्यों देते हैं ताना। हाय हाय। धर्म जी सिर्फ आप ही नहीं, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। हाय हाय। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना बीवी का नौकर ये होगा। मैं तो इनका फैन। सर प्रणाम सर। आपके बगैर कपिल मेरे को मिला दो ना प्लीज पहले। आपको बिना मिलवाए 5 मिनट का गाना गा गए आप। मिलवा दूं तो कहीं उनके घर ना चले जाना आप। नहीं नहीं तेरे को नहीं पता बेटे, मैं जब मुंबई में नया नया आया था ना जी, 3 दिन मैं धर्म जी के घर पे रुका था। अच्छा क्या बात कर रहे फिर इनके नौकरों को पता चल गया, वो अलमारी खोल दी, फिर मैं निकल गया। फिर जब मैं निकला ना उन्होंने बड़ी आवाज दी, रुक अबे रुक। मैं कहना 3 दिन से ज्यादा कहीं रुको फिर इज्जत नहीं होती। क्या ये धर्म जी, ये एक्चुअली हमारे दूर के चाचा जी हैं। ये तो स्ट्रगल ही करते हैं वैसे तो, अरे पता नहीं फेंकते रहते हैं लंबी लंबी। मैं धर्म जी को जानता हूँ, छत्री जी को, मैं इसलिए बिठा के पूछ रहा हूँ। फिर फिल्मों में ट्राई किया आपने बॉम्बे जब गए? नहीं नहीं मैं आया तो ट्राई करने फिल्म ही करनी थी, लेकिन शत्रु जी की फिल्में देखते देखते इतना मैं बिजी हो गया, क्योंकि जब ये आते थे ये कहते थे शाम आया तो उससे कह देना छेनू आया था। अब मैं शाम को बोलने चला जाता था। अब आता था फिल्म खत्म, फिर रोज का मेरा काम हो गया। फिर एक दिन मैं शाम को लेके बिठा दिया, मैं कहा छेनू जी से आप बात कर लो, मैंने अपनी फिल्म थोड़ी खत्म करनी। मेरी सारी उम्र ऐसे ही निकल गई। आप तो बोल रहे थे आपने इनके साथ काम किया है। हाँ मैंने झील के उस पार वो की थी इनके साथ। आपने देखा उस फिल्म में? आप तो थे नहीं। नहीं ये झील के उस पार हो रही थी ना शूटिंग, मैं झील के इस पार था। तो हुआ क्या कि मैं वैसे झील के ऐसे तैर के उधर जा सकता था, पर मैं हीरो बनना नहीं था। क्यों? अच्छा। हीरो में क्या है, सस्पेंस नहीं है कुछ। पता होता है ये आएंगे पहले हीरोइन को देखेंगे, प्यार हो जाना, गाना गाओ, शादी, कुछ है। छोटे जो रोल होते हैं उसमें सस्पेंस होता है। कैसे मतलब? जैसे मैंने बाहुबली की थी अभी। अच्छा। बाहुबली में कहाँ थे आप? देखना सोचना शुरू कर दिया सस्पेंस। ये कहाँ था, ये क्या घोड़ा बना था, हाथी बना था, क्या था? सस्पेंस। ये था। चाचा जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? काम क्यों नहीं कर लेते? बेटे ये लगता है कि टाइम वेस्ट। मैं 3 साल से एक फिल्म लिख रहा हूँ, हम तीनों पे। अच्छा। अब जाके 5 साल बाद प्रोड्यूसर माना है कि मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं पता क्या है, उसने शर्त रख दी, नहीं जी 2 ही हीरो होंगे। अब तू बता, ना मैं धर्म जी को मना कर सकता हूँ ना इनको मना कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से तो लोगों ने फिल्म देखनी है। आपको मना किया होगा प्रोड्यूसर ने। ओ मैं भी कहूँ मार मार के क्यों बोल रहा है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ओ अच्छा अब समझ आई मुझे। चाचा जी एक तो आप ना थोड़ा आराम से बात करो, ज्यादा फैलना नहीं। धर्म जी का हाथ देखा आपने? तूने मेरा मुंह देखा? मैं इंडस्ट्री में एक ही बंदा हूं जो इनका पूरा थप्पड़ अकेला खा सकता हूं। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये प्यार है। अरे जिनको उनका हाथ पड़ जाए ना, समझो यहाँ हाथ पड़ गया, आशीर्वाद मिल जाता है। वाह। तो धर्म जी आपने काफी फिल्में की हैं, इतनी सुंदर सुंदर हीरोइनें भी। मतलब एक हीरोइन को मेरे को बताओ, मैंने सेल्फी करानी है, मैंने अपनी वाइफ को जलाना जरा कि हीरोइन ये ऐसी बात चाची ने सुन ली ना। है कहाँ वो चाची? चाची हाँ क्या हुआ? अरे चाची को क्या हुआ? अरे यार सुन तो ले पहले बात। ये तो कुल्फी लेके आए मटके वाली। चाची यार ये ना थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आता ना पे तो लगता है मर गई। ऐसा कुछ नहीं है यार। तो कुल्फी मैं बाद में खाऊंगा। चाची कहाँ है? अरे चाची भागी पड़ोसी के साथ। ओहो वो भाग गई और आप कुल्फी खा रहे हो? तो मेरे दांत लेके थोड़ी भागी वो। अरे यार मतलब चाची तो फिर आ जाएगी, कुल्फी वाला नहीं आना। कुल्फी वाला क्यों नहीं आएगा? यार उसके साथ तो भागी है ना वो। तू कुल्फी खा। अरे एक मिनट तू कुल्फी खा, चाची और ले आएंगे। अच्छा। चाची और ले आएंगे। सब सुन लिया मैंने। चाची और ले आओगे?
इधर ही रुको, आती हूँ मैं जरा। नहीं 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 एक मिनट, वो चाची बदलने की बात कर रहे हैं, आप तालियां बजाई जा रहे हो, किसी का घर उजड़ रहा है, ये क्या बात होती है? क्या कहा आपने? नहीं ओ मजाक। मजाक? अगर इतना अच्छा मजाक कर लेते ना तो इस शो में 3 साल पहले आ गए होते। मजाक कर रहा था। हाय रब्बा, दो सुपरस्टार आए। नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। 2 नहीं 3, मेरे को भी गिन। अच्छा, आपको भी गिनूं? आपको जनगणना वाले इंसानों में नहीं गिन के गए, मैं आपको सुपरस्टारों में गिनूं? आए बड़े। धर्म जी, आपने शत्रु जी के साथ फिल्म की है ना? मैंने इस शत्रु के साथ शादी की है। खामोश। ना करा करो, उनकी हंसी निकल जाती है। खामोश सिर्फ एक ही बंदा करता अच्छा लगता है, शत्रु जी। खामोश। शत्रु जी इतना अच्छा खामोश करते हैं कि इंसान छोड़ो, अर्चना जी, मैं वाली लड़की भी चुप हो जाती है। कहती है मैं नहीं बाकी का रास्ता बताऊंगी, बाकी पान वाले से पूछ लो। मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। मेरा भतीजा चाची को मिलेगा नहीं। आए मेरा कप्पू, आए मेरा बच्चा। कैसी चाची? ये क्या सूख के काटा हो गया बच्चा? तू भी तो फूल के बटाटा होगी चाची। देखो जी, अंदर गेहूं पड़ा है, वो आटा हो गया है। ये क्या? अरे तो और क्या, लोगों ने कहा 3रा एपिसोड हो गया, चाचा कुछ बोल ही रहा। मैंने अपने डायलॉग भी तो बोलना कोई। धर्म जी, शादी से पहले इन्होंने मुझे ऐसी बातें कर करके फंसाया, कहते मुझसे शादी कर ले, मैं धर्म और शत्रु का कॉम्बिनेशन हूँ। अच्छा, कैसे मतलब? हाँ मैं हूँ। ये देखो, ये अंगूठा देखो, पाजी के अंगूठे से मिलता है। घुटना देखो, पाजी के घुटने से मिलता है। और क्या होता है? सोते हुए कभी मुंह देखा? बंदर से मिलता है। नहीं नहीं, ये झूठ नहीं बोलना। मेरा मुंह नहीं मिलता, बंदर का मेरे से मिलता होगा। मेरा नहीं मिलता। मुंह से मुझे याद आया, इतने साल हो गए शत्रु जी हमारी शादी को, इस बंदे ने 10,000 बार मेरा मुंह देख लिया, लेकिन आज तक मुझे मुंह दिखाई नहीं दी। पैसे दिए, मुंह दिखाई दी कभी? ये ले, ये पैसे? तो ये मुंह है। शुक्र करो जी, आपको इतने सालों से मैं झेल रही हूँ, वरना शत्रु जी मेरे से पहले 8 लड़कियां मुंह पे मना करके गई हैं, वो भी ऐसे करके नहीं, चलो है ऐसे करके। जब 8 लड़कियां मेरे को कर गई हैं चल लो है, तो तूने ज्यादा इंटेलिजेंट जरूर बनना था। तू भी मना कर देती। आप मुझसे बात ही मत करो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आए, मैं धर्म जी से बात करूंगी। सत श्री अकाल सर। सर आप पंजाब से है ना? मैं भी पंजाब अमृतसर से। तो क्या? अरे पंजाबी बेटी के घर पहली बार आए, आपको कोई शगुन शगुन देना हो तो शर्माना नहीं सर, दे दो कैश में। पहले पानी वानी पूछ उनको। आपको इतनी अकल नहीं है कि जब बेटी के घर आते हैं पानी नहीं पीते? कप कप चाय पी ली वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने पानी नहीं पिया। पाजी अब देखो मेरा क्या हाल हो गया। पहले मुझे फुलझड़ी कहते थे, शुरली। पाजी हर लड़का मुझे मनोरमा कहता था, मनोरमा मनोरमा। मैं एकदम मनोरमा जैसे बोलती थी। नीचे आजा बेटी, गीता बिटिया, पंखे पे क्या लटकी है बेटा? गीता बच्ची, तेरी चाची हूँ, नीचे आजा बेटी, ऐसे करती थी पाजी मैं। चलो ये तो कन्हैया हो गया, अब मनोरमा। शादी से पहले मनोरमा थी, अब कन्हैया लाल हो गई हूँ मैं। अरे चाची, मैं आपको एक बात बोलनी भूल गया दोनों को। गेट आउट। ओके, उन्होंने ऑर्डर कर दिया बेटे, अब चलें। हाँ जल्दी जल्दी। वो थैला लेके जाओ आपका। थैला थैला बाबू थैला, मैं बाबू थैला थैला। चलो इधर चलो, ब्लॉग बनाते हैं ब्लॉग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। पाजी आप दोनों की कुछ पिक्चर्स हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज स्क्रीन पे दिखाएंगे जरा। धर्म पाजी एक बार जोरदार तालियां बनती है यार, वाह। और नीचे आर्टिकल में लिखा भी हुआ, व्हाट अ लुकर एंड व्हाट सुपर्ब कॉमिक टाइमिंग। क्या बात है पाजी? ये मैंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए भेजी थी। अच्छा, मलेरकोटला में खिंचवाई थी जान मोहम्मद से, तो मैंने कहा यार अच्छी तस्वीर खींच, काम बन जाए मेरा। वाह, मासूम लग रहा है यार उस पे ऐसे। भाई आप अभी भी मासूम हो। कुछ कहते हैं, कुछ कह जाते हैं। इतना आंखों मासूम में है। रोमांस भी है और तेवर भी है। क्या बात है। क्या बात है।
शत्रु सर क्या बात है, ये कब की पिक्चर है शत्रु सर? ये फिल्म थी आ गले लग जा, मनमोहन देसाई की फिल्म थी ना, वाह, शर्मिला टैगोर और शशि कपूर और मैं। अच्छा जी, बड़ी कमाल की पिक्चर है। हॉलीवुड स्टार लग रहा है। खामोश, कुछ नहीं हूँ आपके साथ। नहीं, यहाँ भी अच्छे स्टार है, ऐसी बात नहीं। धर्मपाल जी, ये कब की पिक्चर है? ये जद्दोजहद के दिनों की बात है। मैं सात बंगला में रहता था अच्छा जी, और मैं ये खाड़ी है ना जो बिटवीन, तब सन एंड सैंड बन रहा था। अच्छा जी, वो मैं हाफ पैंट पहन के ये सर पे बांध के निकल आता था इधर, और वहां से चल के मैं जाता था आहिस्ता आहिस्ता के। कभी तो आगे जाके एक जूहू होटल है, हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ अभी पे भी है। वो बजता था, कुछ बैंड बजता था और अच्छा सा दरख्त था, पूरी उस पर एलिमिनेशन की होती थी। मैं ऐसे देखता रहता था बाहर कि एक दिन मैं चाय पीने आऊँगा, एक दिन यहाँ। वाह, और उसके बाद जहाँ सनी सुपर साउंड है ना, उसके सामने एक कॉटेज थी बड़ी प्यारी, अच्छा जी, बहुत खूबसूरत शैक थे। तो उन शैक ही थे जुहू में उन दिनों। मैंने कहा कुछ पैसे हुए तो यही शैक ऐसा खरीदूंगा। मालिक ने उसके पीछे मुझे, सनी कहता है ये सनी सुपर साउंड बना लो, क्या बात ये है। शैक नहीं। ये भी बहुत अच्छी है। ये देखो, वाह वाह, अब बताओ यार, ये आदमी कभी गलत बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। शराफत का पुतला लग रहा है। उसको बदनाम कर रखा है। और भी हमारे पास कुछ पिक्चर्स। वाह, धर्मपाल जी और रेखा जी। यहाँ थोड़ा सा मैं लगता हूँ थोड़ा। रेखा के रिएक्शन देखो। आपके भी कम नहीं है धर्मपाल जी। एक बात मुझे आपसे जाननी है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि यार धर्मपाल जी जब फिल्मों में गए तो बहुत सारे लोग धर्मपाल जी को देख के हीरो बनने आए थे। पाजी, मुझे एक बात जाननी है, आप छोटे से गांव से निकले, सानेवाल से, पंजाब से, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि पहली बार किसी लड़की से मिले, किसी दूसरे की बहू बेटी को, कितना आप रोमांस कर रहे हैं? और मैं कसम से बोल रहा हूं धर्मपाल जी, मेरी बीवी के साथ ऐसी कोई पिक्चर नहीं अभी तक। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता फोटो खिंचाते हुए। पर क्या बात है, क्या एक्सप्रेशंस है और क्या खूबसूरत। एक हल्की सी दीवार होती है बीवी और हस्बैंड के बीच में, वो इतने करीब आने नहीं देती। हर किसी की फोटो देखो वाइफ के साथ खींचेंगे तो आते बड़े प्यार से हैं, लेकिन कुछ ऐसे और ही शक्ल हो जाती है। ये तो मैं रोमांस कर रहा हूँ यार। तो पारी, जब कभी ऐसी फिल्में करके जब पूरी रोमांटिक हीरो ये वो बन गए आप, एक्शन हीरो, जब गांव जाते थे तो गांव वाले आपके पुराने जान पहचान वाले पूछते तो होंगे कि धर्म जी देखी थी आपकी फिल्म, पूछते तो होंगे आपको कैसा होता है वहां पे माहौल? वहां मैं गया तो एक लड़का, अजीत मेरे छोटे भाई का दोस्त, अच्छा जी, उसको हेलन बड़ी पसंद थी। अच्छा जी। कहता पाजी मेरी तरफ से एक जफ्फी जरूर डाल लेना। एक ये देखिए शत्रु जी, आपकी पिक्चर, आपकी रीना जी और साथ में डायरेक्टर है शायद रवि टंडन जी। ओके, ये कौन सी पिक्चर की है सर? अब इतना तो मत छेड़िए मुझे। ऑलरेडी छेड़ने का मसाला काफी है वहां पे। ओहो, ओहो, धर्मपाल जी ये देखो पिक्चर, वाह। बताइए। अच्छा धर्मपाल जी, आपको पता है ये उस समय की पिक्चर है, देख के मुंबई जो है वो कितना बढ़िया लग रहा है। कम में कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं, जू बीच पे हवा आ गई थी कुछ फोटो लेते वक्त। आपको पता है धर्मपाल जी, जो सबसे पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो वहां पे आ गई जहां पे आपने घुटना लगाया ना, समंदर और अंदर चला गया। पर क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है यार। धर्म जी, ये जो आपकी वेस्ट लाइन दिख रही है ना, जो आपका फिजिक दिख रहा है इस फोटोग्राफ में, आज के एक्टर जो है ऐसा फिजिक मेंटेन करने के लिए इतनी नैरो वेस्ट लाइन मैं भी वही कहने वाला था, राइट।
कितना कुछ करते हैं, तो आई वांट टू आस्क, आपने क्या किया ऐसी फिजिक को मेंटेन करने के लिए? हमारे घर में नल लगाने के लिए हैसियत नहीं थी, अच्छा जी। तो मैं कुएं से बाल्टियां खींचता था। हाँ। और बाबूजी मेरे अच्छी तरह की, इसको भी पानी, इतना पानी वेस्ट करते थे, मैं थकता नहीं था। वाह। और कुतरे की मशीन गाय के लिए वो करना, अपनी बड़ी उम्र के लोगों के साथ कबड्डी खेलना, वाह। वाह। पता नहीं किस दरख्त की हाइट नहीं पता था, नाक पकड़ के धड़ाम छलांग मार। हम लोगों ने ऐसी जिंदगी मैंने गुजारी है, बट उसने शायद मुझे ये ए ब्लेसिंग, हिज ब्लेसिंग, अगर मैं वैसा नहीं करता तो ये बिल्कुल। और नौकरी की थी तो 25 मील जाना 25 मील आना साइकिल पे। क्या बात है। उसी ने थाइस बनाया, उसी ने धर्मवीर बनाई। वाह, क्या बात है। मेरे को मेरे फादर की बात याद आ गई। आप जो बोल रहे थे ना कि मैं 25 मील जाता था, मेरी मम्मी बताती है मुझे, मम्मी जिस गांव से थी, तो मम्मी की शादी हुई अमृतसर में। मम्मी मेरी बैठी हुई धर्मपा जी सामने। नमस्कार जी। नहीं, पहले मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ। तो मेरे फादर साइकिल पे ही चले जाते थे मम्मी। कितने किलोमीटर सीगा? 30-40 किलोमीटर ਸੀਗਾ। 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना। हाँ जी, हाँ 80 किलोमीटर हो ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। वाह, क्या बात है। शत्रु सर, ये कौन सी फिल्म की है? ये फिल्म मेरा ख्याल है मेरे बड़े भाई डॉक्टर लखन सिन्हा की फिल्म थी बिल्लू बादशाह। अच्छा। उसमें ये रिक्शा चलाने की नाकामयाब कोशिश की थी मैंने। अच्छा जी। कोशिश की थी मैंने, रिक्शा भी नहीं चला सका मैं। धर्म भाई, ये और एक पिक्चर है आपकी और महमूद साहब की। ये मेरा बहुत जिगरी था। मिस महमूद, आई लव यू डार्लिंग। ये वाहिद कॉमेडियन था जिसे हीरो डरते थे। क्या बात है। वाह। सिवाय धर्मेंद्र के। पहली पिक्चर थी नीला आकाश के साथ। अच्छा। मैं पायलट था, ये को पायलट। दिल्ली में सफदरजंग में शूटिंग हो रही थी। अच्छा जी। पंखा चल रहा था बड़ा, और ये वो, तो हम आंधी में फंस जाता था प्लेन ऐसे। तो ये मुझे ऐसे ही कहता ही। तो मैं कट, मैंने कहा पायलट कौन है? कहना मेरे बाप, तुम कर दो। जो मजा आया इसके साथ, आउटडोर इंडोर, हंसते हंसते बल पड़ जाते थे। क्या बात है। इसके साथ भी ऐसे, ये भी मैं इसके साथ मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था। धर्म जी को आपको याद है कि आपके साथ मैंने एक छोटा सा एक सीन का रोल किया था प्यार ही प्यार में? हाँ, किया जाए। मैं तो स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा। तो उस पिक्चर में ग्रेट प्राण साहब लोगों को ब्लैकमेल करते थे फिल्म में, और उनको मैं ब्लैकमेल करता। तो एक इंटरेस्टिंग पीस था वो। अच्छा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, बाद में हम लोग पकड़े गए, मेरा हाथ बांधा हुआ था और मुंह, अब जहाँ धर्मेंद्र आ गए सामने, और जब शॉट खत्म हुआ तो विजयंती माला जी थी, तो उसके बाद इनके साथ सब गपशप में मेरे हाथ बंधे ही रह गए। अब मुझे पूछने वाला कौन, न्यू कमर बिल्कुल वहाँ पे। तब तक धर्म जी ने देखा, अच्छा। अरे इस बेचारे का हाथ तो खोलो, उसको वैसे ही भेजो क्या, इसका इसे मुंह पे पट्टी हटाओ उसको। अगर ये नहीं कहते तो आज भी मेरे बंधे हाथ। भाजी, ये देखिए एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। एक बार जोरदार तालियां दिलीप साहब और धर्म पाजी के लिए। बड़ी प्यारी पिक्चर है पाजी। इनको देखकर मैं एक्टर बनना चाहा था। बिल्कुल पाजी, आप हमेशा ही कहते हैं ये बात। शहीद पहली फिल्म देखी थी मैंने जी। 9th स्टैंडर्ड में। बाबूजी देखने नहीं देते थे, पिक्चर का नाम पे तो जूते पड़ते थे। तो 9th में इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। अच्छा जी। तो मैंने कहा यार, इतना प्यारा इंसान यार, और मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था, मैंने आई शुड गेट दिस लव। ऐसा प्यार मुझे भी लोग करें। सो स्वीट। मैं भी जाता हूँ। वाह। इनको मैं देख के
एक मुझे लाइनें लिखी थी मैंने, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, वाह। रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है। फैक्ट है भी ये बिल्कुल। महान। तो मैं तो फिर आते ही इनसे मिला, बहुत खैर बहुत सी बातें हैं प्यारी प्यारी। ग्रेट। ये किसी अवार्ड फंक्शन पे थे, इट वाज रियली बड़ी प्यारी पिक्चर है भाजी। एक ये देखिए आपकी और शत्रु सर की, ये आपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी पाजी। बहुत प्यारी पिक्चर है, हार्ट टू हार्ट। बिल्कुल पाजी, वो दिखाई देता है। दिल दिल इसको कहते हैं, जेन्युइन। वाह शत्रु, व्हाट ए फोटोग्राफ। धर्म पाजी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ जी। अब ये कि ऑन कैमरा तो मेरी रिक्वेस्ट ही लगेगी ये कि अर्चना जी आपके साथ कुछ ना ऐसा मोमेंट क्रिएट करना चाहती, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी। मेरे को हमेशा बोलती, कहती तू नकली लड़कियां बनाता है अपने शो में, वो आके धर्म जी के साथ नाच जाती हैं, मेरा कभी डांस नहीं हुआ। तो मैं आपको सच बताता हूँ, यू आर लाइक माई फादर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये इन्होंने प्लानिंग की है खुद, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए क्या बोल रही हैं। हाय रफी। हेलो मैम। हेलो। स्क्रिप्ट हो गई? हाँ जी मैम। हाथ इधर का जरा। ये 500 रुपए रख। अरे थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नहीं, एक डांस मोमेंट लिख धर्म जी के साथ। कौन करेगा? मैं करूंगी, और कौन करेगा? मैम ये लीजिए 2000 रुपए। 2000 क्यों? ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? अच्छा। इसे क्या लगा था कि मैं स्क्रिप्ट लिख नहीं पाऊंगी? बाएं हाथ का खेल है मेरा। डांस मोमेंट ऑफ धर्म जी विद अर्चना। ये देख लो पारी, जबरदस्ती राइटर रूम में घुस के राइटरों को पीट के खुद अपने हाथों से लिख के आई हैं कि अर्चना's डांस विद धर्म जी। मजे की बात तो ये है कि जितना अच्छा धर्म जी डांस करते हैं उतना ही खराब मैं डांस करती हूँ। अभी 2 जट क्या करेंगे? 2 जट वो तो है ही, उन्होंने आपको भी बोला है। I would like to have any moment with धर्म जी।